दैट जो हमारी जो सफरिंग्स आती है, अगर कोई भक्ति में आ जाता है तो उसकी लाइफ में जो सफरिंग्स होती है, और जो भक्ति में नहीं होता उनकी लाइफ में जो सफरिंग्स होती है, वो क्या सेम रिजल्ट देगी? और उन सफरिंग को इवन इन भक्ति हम टॉलरेट करने का एटीट्यूड और कैसे बिल्ड कर सकते हैं? क्योंकि अभी हम सुनते तो अच्छा लगता है, पर जब रियल में लाइफ टेस्ट करती है तो कुछ भी नहीं याद आता। बस ये आज के श्लोक वाइज तो मैं क्लास में तो आज भगवान यही बताते हैं, बोले ही विल बी क्वालिफाइड टू बिकम ए गुड डिवोटी, मुख्य अमृतत्व को प्राप्त करेगा, हु कैन टॉलरेट, क्योंकि टॉलरेट करना पड़ेगा चाहे डिवोटी हो नॉन डिवोटी हो, क्योंकि हमारा पैकेज प्री पैकेज है, पहले से होकर आया है, पहले जन्म से कर्म के साथ, तो आएगा ही। तो हम उससे व्यथित ना होकर के टॉलरेट फेस इट। अगर आप मन में ठान लिया कि भाई मेरे पहले कर्म भोग लूं, भोगने से कट जाएगा, तो ये मेंटेलिटी रहोगे, देन यू विल नॉट इतने हड़बड़ाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, भाई आएगा जाएगा, उसमें क्या है, आगम आप आए ना है। तो ये मेंटेलिटी नहीं, जब मेंटेलिटी नहीं भोगना है, भोगना भोग नहीं मिला तब फिर बिल्कुल मुरझाते दुखी। जब आशा नहीं रखेंगे तब दुख नहीं होगा, है ना नहीं। आप सुख पाने का आशा छोड़ दो तो दुख क्या होगा, दुख भी आगे जाएगा, वो दोनों गेस्ट की तरह आएंगे, वो चले जाएंगे। और आप कृष्ण के काम में लगे रहो, बोलो वो आने वाले थोड़े आ गए, वो भी जाएगा, वो भी आएगा, वो भी जाएगा, मेरा जो परमानेंट काम है आप सब कृष्ण एंड गेट कनेक्टेड विद कृष्ण, दैट्स इट। So much knowledge. विशाखा करुणा माता जी। हरे कृष्ण महाराज, सादा प्रणाम। महाराज मेरे 2 प्रश्न है। महाराज आपने 12th श्लोक में बताया था कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि पास्ट का भी बता रहे, फ्यूचर का भी बता रहे, कि तुम ऐसा नहीं हुआ कि पहले नहीं रहे हो या भविष्य में भी नहीं रहे हो। तो भगवान अर्जुन को वर्तमान के बारे में, प्रेजेंट के बारे में क्यों नहीं बता रहे? जैसे कि हम देखते हैं हमेशा यही सुना जाता है, कहा जाता है कि पास्ट के बारे में मत सोचो जो बीत गया है, और भविष्य की भी चिंता मत करो, जो वर्तमान में है उसी को जियो और उसी में अपना कर्म करो। तो वर्तमान के बारे में भगवान अर्जुन को क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि वर्तमान उसके बीच में आ गया। यदि यहाँ भगवान आत्मा के नित्य तक बताना चाहते हैं कि वो कभी नहीं मरता, हमेशा रहता है, नित्य हमेशा रहता है, मतलब मैं भी रहता हूँ, आप भी रहते हैं, वो लोग रहते हैं, और ऐसा नहीं कि अभी रहते हैं बाद में नहीं रहेंगे, हम पहले थे बाद में भी रहेंगे, तो मतलब अभी भी हैं, अभी तो बात कर रहा हूँ, मतलब है। तो बताऊं क्या उसमें, जो नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है, उसको बताना है, जो दिख रहा है सामने खड़े हैं तो उसको फिर बताने का टाइम वेस्ट क्यों करेंगे उसके लिए, है ना नहीं। आप मेरे से बात करें, बोलेंगे नहीं मैं है ही नहीं, ऐसे तो कहेंगे थोड़ी, क्या वर्तमान तो है, ऐसी बात कर ही रहे हैं, लेकिन मैं नहीं था, मैं किसी टपक पड़ा नहीं, कोई नहीं था, पहले था, बाद में ही रहेंगे। इस सनातन अंश है, कभी मिटता नहीं है, मिटता केवल शरीर, आत्मा तो हमेशा उनका पोजीशन बनाए रखता है। इसी बात को कहने के लिए ये अतीत और भविष्य को बताना पड़ता है, क्योंकि वर्तमान तो उनके साथ है, उसको कोई बताने का आवश्यकता नहीं था। जी महाराज। महाराज एक प्रश्न और था, जो आपने बताया था भरतवंशी, जिनके द्वारा ये भारत नाम पड़ा, उनके माता पिता का नाम समझ में नहीं आया था, क्या बताया था आपने? तो मैं बताया था, एक तो भरत महाराज जिसका नाम भारतवर्ष पड़ा, उनके पिताजी के नाम ऋषभ देव था, हाँ जी। देवी, और दूसरा एक भरत थे दुष्यंत शकुंतला, वही महान राजा दुष्यंत और शकुंतला। जी महाराज, थैंक यू। Hare Krishna. So Radhika, you can ask your question. Hare Krishna. Oh, okay. Yes, go ahead. Am I audible, Prabhuji? Yes, yes. Yeah, sorry. Hare Krishna, Maharaj. Please accept my humble obeisances. Maharaj, I was wondering, जैसे अर्जुन को बोला जाता है कि वो करुणा जो है दिखा रहे थे, तो हमारे अंदर भी जैसे ये करुणा नहीं कहेंगे, वो माइजरली जो वीकनेस होती है वो आ जाती है, और अपने रिलेटिव्स के प्रति, और हम सोचते हैं कि
अरे हम उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाते, अगर वो किसी बुरे कर्म में लग रहे हैं तो हम उन्हें समझा भी नहीं पाते। तो महाराज उस टाइम पे क्या करना चाहिए? गीता क्लास अटेंड करना चाहिए। यस Okay. यस महाराज। So you are, because I saw one day, 2 days before, I saw you are in the first joining the japa session, but you are not attending the class japa. That I am marking. You are showing your face for some time, then you are disappear. That's why you are not understanding the what you are going on. You have no idea about what is my journey, what is the soul's position, what is super soul position, what is your problem, because you are not attending session, only showing your face in beginning, then disappear. That's the problem. सही महाराज। आपने खुद जब तो कभी भी कर सकता है, लेकिन दिस क्लास हमेशा नहीं मिलता। ठीक है, मैं शाम को कर लूंगा, दोपहर को, इस शाम दोपहर नहीं मिलेगा। This is only 10-15 minutes and you are missing this time. So Radhika, this is your 2.11, what Maharaj has given to you. Chastisement has begun now. Yes. So you should feel very fortunate. Yes, Gopi. कृष्णा महाराज जी, महाराज आपने रिसेंटली परमात्मा को समझाने के लिए सन का एग्जाम्पल दिया था कि जैसे सन तो ऊपर रहता है बट उसकी रिफ्लेक्शन हर जगह आती है, वैसे ही कृष्णा भी रहते हैं गोलोक में बट वो परमात्मा रूप में सब में है। तो महाराज जो परमात्मा हम सब में है वो क्या सिर्फ कृष्णा का प्रतिबिंब है कि कृष्णा स्वयं प्रेजेंट है हमारे अंदर? ये तो एक उदाहरण के लिए बताया गया था, सन रिफ्लेक्शन। कृष्णा का एक फॉर्म है तो परमात्मा फॉर्म, वो उनका ड्यूटी भी फिक्स है। वो सभी भगवान का ड्यूटी के नहीं करते हैं। उनका उपदेष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता 4 है। ये वो रह करके यही 4 कामों करते हैं। तो इसलिए हमको हमेशा हेल्प नहीं कर सकते, केवल नोट करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे। हेल्प करना, ऐसा करना तो भगवान का काम है, परमात्मा का काम नहीं। परमात्मा इज देयर, उनके जितना जॉब है इतना करेगा, है ना नहीं? तो वास्तविक भगवान तो कृष्ण ही है, बट कृष्ण कोई परमात्मा से अलग नहीं है। लेकिन जो परमात्मा के रूप में मानेगा, भगवान रूप में नहीं मानेगा, सो ही विल वर्क ओनली वर्क एज परमात्मा, फिर नॉन अपसेट इंडिफरेंस रख कर काम करेंगे। लेकिन आप कृष्ण के रूप में इस परमात्मा को मानोगे, देन दैट सेम परमात्मा विल वर्क फॉर यू एज भगवान। और भगवान के गुण के साथ काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Yes, Simran. हरे कृष्णा महाराज जी, प्लीज प्रभु जी। महाराज जी, आपने लास्ट संडे को बताया था कि हम अपने सारे अनर्थास को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, बट मुझे ये समझ नहीं आया कि सारे अनर्थास कैसे लग सकते हैं सेवा में, इसको प्लीज थोड़ा सा समझा दीजिए। सारे अनर्थ, जो अनर्थ आपके पास है और परमानेंट, उसको लगाओ। सारे अनर्थ सेवा में कैसे लग सकते हैं? आचार्य लोग ने बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह। जैसे काम है तो कृष्ण कथा, कृष्ण की सेवा करने के लिए काम को लगाना चाहिए। डिजायर है, कामेश डिजायर, डिजायर तो कृष्ण कर्मना, भगवान के लिए काम करे। क्रोध, कृष्ण भक्त द्वेषी जाने, कृष्ण भक्त का जो द्वेषी है, कृष्ण के द्वेषी, उनके प्रति क्रोध दिखाए, जिसे अर्जुन ने अभी करेगा पुरों के ऊपर, हनुमान जी ने किए थे। लोग कृष्ण कथा सुनने के लिए लोग होना चाहिए, कृष्ण लोग होना चाहिए। मोह, काम, क्रोध, लोभ, लोभ, मोह, मद, मद भी होना चाहिए कि मैं कृष्ण के दास हूँ, दासी हूँ, इस प्रकार से। और कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रही हूँ, ये कर पर ये मोहित होना चाहिए। इस प्रकार से उसका सब व्यवस्था है ना। नरोत्तम दास ठाकुर उनके भजन में सब पढ़ दिए हैं कि इस प्रकार से उनको यूज किया जा सकता है कृष्ण भक्ति में। जी, मोह और मात्सर्य का समझ में नहीं आया।
मत तो बताया था मैंने, मत मतलब प्राउड, यू शुड फील प्राउड दैट आई एम कृष्णस, आई बिलोंग टू कृष्ण। मात्सर्य जो एनवी है उसका डायरेक्ट सर्विस नहीं, उसका इनडायरेक्ट सर्विस ऐसे है कि अगर मात्सर्यपन आता वो शुड नॉट बी, जैसे राधा रानी एंड चित्रा चंद्रावली, आपस में कंपटीशन तो था बट हेल्दी कंपटीशन, अनहेल्दी नहीं होना चाहिए। ये मात्सर्य सेवा कि कंपिटिटिव रहना चाहिए कि वो सेवा करते हैं, मैं नहीं कर पाती, मैं भी ऐसे करूं, किसी अच्छे बन पाऊं, इस प्रकार भावना। लेकिन आई शुड टेक एक्शन, उनको किसी खराब करूं, ये भावना ये नहीं करना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए। महाराज एक और क्वेश्चन था, जैसे आपने कल बताया था कि भागवत गीता इज परफेक्ट साइंस, तो साइंस तो मटेरियल चीजों से डील करता है, बट भागवत गीता में तो स्पिरिचुअल और भगवान के बारे में भी है, तो क्या हम इसको साइंस बोल सकते हैं? साइंस को मटेरियल से चलने, साइंस का मतलब है जो एक प्रायोगिक ज्ञान। ज्ञान बोल दिया कि रसगुल्ला खाने से मीठा लगता है, ये थ्योरी हो गया, लेकिन रसगुल्ला कैसे बनता बता करे, आप लाकर खिलाया, आप अनुभव किया, तो दैट इज कॉल्ड विज्ञान, साइंस। तो इसी प्रकार भगवान केवल इसे बोल के नहीं छोड़ देते, इस प्रकार समझाते हैं कि हम उसको उपयोग में ला सकते हैं, है ना, प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन में। दैट्स भगवद गीता इज साइंस। अभी जैसे भगवान कहते हैं कि एक एक करके डिटेल बताते हैं कि ये इटर्नल है, ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये बदलता है, ये नहीं बदलता, और इसके लिए कुछ चीज को हम सहन करना पड़ेगा। अगर तू सहन करोगे तो धीरे बनोगे, धीरे बन करके अगर उसको कंट्रोल करोगे तो क्या बनोगे। ये जो हम कर सकते हैं एबल टू अपने जीवन में उतार सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रायोगिक ज्ञान, तो इसको साइंस कहते हैं। ओनली थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल उपयोग में आता है, तो इसको साइंस कहते हैं। The spiritual science and material science, both are science if they are useful. Thank you so much, Maharaj. Yes, Surekha Mataji. हरे कृष्ण महाराज, सादर प्रणाम सभी वैष्णव को, सादर प्रणाम। महाराज मेरा भी क्वेश्चन वही 100% शरणागति से ही रिलेटेड है, कैसे ना कैसे। जैसे अर्जुन 100% शरणागत नहीं था और उसके मन में फिर भी डाउट्स आ रहे थे और वो आर्ग्यूमेंट्स कर रहा था। महाराज हम भी हर रोज प्रेयर्स करने लगे, ये बोलते हैं कि आई एम सरेंडरिंग टू यू, बट समटाइम्स कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जब हमें लगता है कि ये रिलेशनशिप टूट रहा है, या हम सिर्फ मटेरियली एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, हमारा जो मेंटल कनेक्शंस हैं वो नहीं है आपस में। तो फिर वो सरेंडरिंग वाली जो फीलिंग है वो कम होनी शुरू हो जाती है। somehow और अदर हम लोग ना उसको भी स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट कर देते हैं कि if this person will not be in my life, then I won't be able to chant properly, I won't be able to, please don't separate this person from me. तो महाराज क्या ये सही मोड ऑफ प्रेयर्स है कि हम इस तरह से प्रेयर्स कर सकते हैं? आप जो बताएं कि हम 100% सरेंडर नहीं कर पाते, दैट्स फैक्ट। और बोलते हैं कि कभी कभी नहीं, हमेशा, ऑलवेज वी आर नॉट सरेंडरिंग, ऑलवेज वी आर फुल ऑफ डाउट्स। आप 100% सरेंडर जिस मोमेंट करें, इन मैटर ऑफ सेकंड यू विल बी एलिवेटेड, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। हम अपनापन को छोड़ना इतना आसान नहीं है, एक जन्म भी लग जाएगा तब भी नहीं छोड़ पाते, कई जन्म लग जाएंगे इसे छोड़ने में। तो दिस इज प्रैक्टिस, यू शुड स्टार्ट सरेंडरिंग एटलीस्ट 5%, 10% ऐसे करके करो, एक एक चीज को सरेंडर करो, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्वीटनेस ऑफ सरेंडर। सरेंडर बिल्कुल विल फ्री फ्रॉम टेंशन, लेकिन हम कर नहीं पाते, टेंशन को छोड़ नहीं पाते। जब मन में दुश्चिंता टेंशन आए, क्योंकि अब सरेंडर नहीं किए, और सरेंडर किए तो आपका टेंशन उनका हो जाएगा, आपका कैसे रहेगा। जैसे छोटी बच्चा है तो उनके लिए टेंशन सरेंडर, वो सरेंडर तो माँ को पिता को ऑलरेडी करके रखा है फुल, तो इसलिए उनका कोई टेंशन नहीं। कुछ भी आया, चींटी आया, सांप आया, आदमी आया, पशु आया, वो माँ पिता देखेंगे। तो इस प्रकार अगर कृष्ण के ऊपर आप पूरी छोड़ दो सब कुछ,
तो फिर देखो कितने विल फील ब्लिसफुल। ठीक, हम छोड़ नहीं पाते हैं, अपनापन रखते हैं, जिस कारण से हम भोगते हैं। जितने सरेंडर करेंगे इतने हम खुश हो पाएंगे, जितने अपनापन बनाए रखेंगे इतने फिर दुखी होते रहेंगे। ओके। और महाराज इसी से कनेक्टेड एक और क्वेश्चन था। एक बार आपका काफी पुराना लेक्चर था, मुझे सुने हुए भी काफी टाइम हो गया, उसमें आपने ये बताया था वी शुड नॉट forget our past, बिकॉज वो जो पास्ट होता है वही हमारी ह्यूमिलिटी, हमें हमारे अंदर ह्यूमिलिटी रखता है। एंड दिस आई टोटली अग्री एंड आई एक्सपीरियंस दिस। बट महाराज जब वो पास्ट को हम याद करते हैं और हम उस पर्सन से फॉरगिवनेस फील करते हैं और पूछते हैं बार बार फॉरगिवनेस के लिए, एंड द पर्सन इज नॉट फॉरगिविंग अस फॉर दैट एक्शन which previously happened, तो हमें महाराज बार बार उस पर्सन से फॉरगिवनेस के लिए बोलना चाहिए या भगवान को ही बोलना चाहिए? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि इफ ही विल नॉट फॉरगिव मी देन आवर कर्मा अकाउंट विल नॉट बैलेंस एंड वी विल अगेन फेस ईच अदर। तो उस केस में हमें भगवान से ही केस में सफिशिएंट प्रयास करना चाहिए। आप थोड़ा बहुत करते नहीं, वो नहीं करता है, छोड़ देते हैं, नहीं। भगवान नहीं जानना चाहते कि आप भरसक प्रयास करो, क्यों नहीं करेगा, आदमी है करेगा। और उसका कई प्रोसेस भगवान ने दिए हैं। आप जाकर सामने उनको बोल दिए, उनका अंदर गुस्सा थोड़ी ना एक्सेप्ट करेगा। दिस इज नॉट द प्रोसेस एक बार जाकर अप्रोच करने से हो जाएगा, नहीं। देयर इज डिफरेंट वेज हाउ टू गेट फॉरगिवनेस। So different ways are there. This is also science. How to beg forgiveness. जो लोग आपको कृपा नहीं करते हैं, आपसे गुस्सा रहते हैं, उनको आपके फेवर में लाने के लिए कुछ ऐसे उपाय है, उपाय को जानना पड़ेगा और उपाय को अपनाना पड़ेगा, तब वो जो आपके विरोध में आपके फेवर में हो जाएंगे, है ना। ये केवल आपको व्यवहारिक चीजें है, ये सब सीखना पड़ेगा। such as what we can do in these type of cases? सब मैनी थिंग्स, कोई एक सेपरेट क्लास लेना पड़ेगा कि कभी कभी हम बताए भी हैं कि क्या क्या टिप्स है, कम से 4-5 उपाय करना पड़ता है। क्योंकि भक्तों के बीच में व्यवहार में हम हमेशा ही बात लाते हैं कि गड़बड़ तो हो ही जाता है। हो जाने के बाद कोई माइंड करके बैठता है, मानते नहीं 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 मैं फिर से जाने, मैं उनसे मिल लूंगा। देखो मैंने इस प्रकार जो आपसे रूट गए, बिल्कुल आप फिर से रूट करना मानते नहीं है, तो उनको कैसे प्रकार मनाने का है, ये तरीका सब है। इसको आप कभी और सेशन में फिर बताएंगे, तो टिप्स बताएंगे। यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस, देन आप उनको मना भी सकते हैं, फेवर में आ जाएंगे। थैंक यू महाराज। माधवी माता जी। हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम। महाराज अभी आपने सरेंडर की बात की, तो कल भी इनफैक्ट आपने अपनी क्लास में रघुनाथ दास गोस्वामी का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे उन्होंने महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। तो महाराज कई बार क्या होता है कि हमारी अथॉरिटी हमसे कुछ करने को कहती है, बट ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फैमिली ऑब्लिगेशंस हम वो नहीं कर पाते हैं। हम जब रीजन बताते हैं तो अथॉरिटी ऑल्टरनेटिव भी बोलती, लेकिन पूरे दिन फिर रिग्रेट होता है कि ऐसा बोला था और मैं नहीं कर पाई। तो महाराज कैसे अपने आप को इस चीज में समझाएं, क्योंकि हम नहीं, अथॉरिटी हमारे भले के लिए, कुछ फॉर एग्जांपल मंगला आरती जाने के लिए हमें बोल रहे हैं, लेकिन कुछ फैमिली रीजंस हैं जिसकी वजह से हम रेगुलरली नहीं जा पा रहे हैं और रिग्रेट बहुत होता है इस चीज का कि हम नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है, फैमिली में फिर मन खराब हो जाता है। तो महाराज इस चीज को कैसे हम समझें, या कैसे अपने आप को समझाएं, या कैसे इस चीज को डील करना है? देखिए, अथॉरिटी आपको बोल दिया है करो करके, अथॉरिटी को आप ठीक से एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपकी परिस्थिति क्या है। अगर आपको केस स्टडी वो करेगा, फिर बोल सकता है ठीक 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 है, आप केवल वंस इन वीक आओ, किस समय मंगला नहीं पाते, ये क्लास सेंटर क्या पॉसिबल हो सकता है अल्टरनेटिव। ये मेडिसिन नहीं मिल रहा है बाजार में, उसका मतलब मेडिसिन लेना छोड़ दें क्या? नहीं, कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन है कि कोई और टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन, लिक्विड, किसी प्रकार से तो बताएगा वो। लेकिन आप अथॉरिटी के साथ आपको पूरे सिचुएशन को डिटेल खोल करके बताएंगे, फिर उसको केस स्टडी करके कुछ ना कुछ बताएगा। अगर ये नहीं हो पाता तो ये कर सकते हैं, ये नहीं कर पाए तो वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अथॉरिटी के ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं जितने आपके लिए संभव है, एंड देन यू विल नॉट रिग्रेट आल्सो।
आप एक कोई कर दिया, आप उस पूरा सिचुएशन को पता नहीं है, आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, दुखी टेंशन बैठ कर फायदा एक्सप्लेन प्रॉपरली, देन ही विल कंसिडर योर केस एंड गिव few alternatives. तो आप पालन कर सकते हैं उसको। जी जी धन्यवाद महाराज। Would anyone else like to ask the question or share realization? हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद प्रणाम महाराज। महाराज मेरा एक प्रश्न था महाराज, जैसे 2.14 में बताया भगवान ने कि मैं टॉलरेट करना है, और प्रैक्टिकली यहाँ पे बहुत चैलेंज आता है टॉलरेट करने में। तो टॉलरेट हमारे मन का लक्षण है महाराज? क्या वो बुद्धि के जरिए इंटेलिजेंस डाल करके या ज्ञान के जरिए उसको हम बढ़ा सकते हैं टॉलरेंस को? टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए, टॉलरेंस इज ए वंडरफुल क्वालिटी, टू मच स्पिरिचुअल गॉडली क्वालिटी। टॉलरेंस किसी का तो कैरी फॉरवर्ड होकर आता है पहले जन्म से, और जिनका नहीं है वो करना चाहता है, तो नहीं है तो जो टॉलरेट है उनके संग करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, तो फिर उनसे आपको प्राप्त होगा। और दूसरा टिप्स है उनके संग करना, दूसरा टिप्स है कि टॉलरेट करने से व्हाट इज द बेनिफिट, उसके बारे में मेडिटेट करना पड़ेगा, देन आप कैसे भी कैसे करेंगे। जब तक आप उसका बेनिफिट्स को, उनका फायदा नहीं पता चलेगा, तो आपसे लगेंगे नहीं। मार्केटिंग कैसे करेंगे? मार्केटिंग तो बेनिफिट बताते हैं, ऐसे कर देंगे, वो हो जाएगा, तब फिर आप लग जाएंगे उसमें। केवल अभी भगवान ये जो 15 नंबर श्लोक में वही मार्केटिंग करेंगे, बोले इफ यू टॉलरेट देन यू विल बिकम अमृत तत्व को प्राप्त करोगे। दिस इज मार्केटिंग, भगवान ऐसी कहते हैं। अगर आप प्रहार व्यथा जो आता है व्यथित ना होकर के सहन करोगे, देन यू विल गेट दिस। तो इसी की बात सुनकर अच्छा ये हो जाएगा, तब तो मैं करूंगा, सहन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो कुछ बेनिफिट बताना पड़ेगा, फायदा बताना पड़ेगा, और जो सहन करते हैं उनके एग्जाम्पल देगा, उनके साथ करने के लिए रहना पड़ेगा। सो देन वी विल एडजस्ट आवरसेल्फ एंड रेडी टू टॉलरेट। टॉलरेट तो करना ही होगा। हमारे दूसरे भगवान ये भी कहते हैं इस श्लोक में कि ये जो सुख और दुख हैं, दे अराइज फ्रॉम सेंस परसेप्शन। तो इसका क्या मतलब महाराज? कि मतलब हम लोग सिर्फ सेंसेस में परसीव करते हैं सुख और दुख, अदरवाइज कुछ होता नहीं है? यस एग्जैक्टली। सुख दुख हमको अलग देखता है, क्योंकि आत्मा का बिना सुखी न तो आध्यात्मिक रूप से सुखी भगवान के अंश होने के नाते इस मतलब नहीं है। ये परसेप्शन ओनली होता है बिकॉज वी आर इन प्रकृति के साथ है, हम प्रकृति के पार्ट नहीं है, बट मान लिए कि प्रकृति के पार्ट, इसीलिए वी आर फीलिंग लाइक दैट। मैं जैसे कई बार उदाहरण देता हूँ, जैसे हम कोई नया गाड़ी लेकर के आए और चलाते हैं, इतने गाड़ी के प्रति मेरी कार मेरे, और कहीं उसको लग गया कि टायर पंचर, मेरे टायर पंचर हो गया, तुम्हारा टायर तो है नहीं पंचर, किसी बम्पर में लग गया, मेरे बम्पर उखड़ गया, तेरे बम्पर तो है ही नहीं। तो क्योंकि इतने हम गाड़ी के साथ अपने आप को मान लेते हैं, तो इस प्रकृति के साथ हमारा जो तादात्म्य है, इसी कारण सुख दुख हमको लगता है। तो उसको नहीं तो भगवान के पार्ट है, उनके सुख से कोई मतलब ही नहीं। तो इसलिए हम भगवान से भूल करके प्रकृति में पड़े हैं, यही उसका कारण है। वो उसका प्रकृति से हटकर भगवान फिर उनको रिवाइव करें कंसिस्टेंस को, तो फिर अपने आप छूट जाएगा सुख। तो होगा बट इट विल नॉट इफेक्ट अस, आएगा जाएगा। ठीक है महाराज, थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। श्रीमती राधिका माता जी। थैंक यू सो मच महाराज जी आपके सजेशन देने के लिए। महाराज जी आपने बताया था भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहते हैं कि आप मायावादी अगर भाषा सुनते हैं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए आपको भक्तों का संग करना चाहिए। तो अगर हमें सिर्फ ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि भगवान कौन है और हमारा उनके साथ में संबंध क्या है, और भगवान किसी भी स्थिति में चूकते नहीं है, तो हमें उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, और जो वैष्णव है उनको शरण ग्रहण करना चाहिए, और वही जानने योग्य है। और हमारी क्या पहचान है, आत्मा और परमात्मा, उनकी पोजीशन क्या है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए, उसमें डिफरेंस क्या है, इसको हमें समझना है, आत्मा और परमात्मा को। तो महाराज जी एक क्वेश्चन है कि ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब भगवान को जानना। तो ब्रह्म और एक कभी एक वर्ड आता है ब्रह्म, तो ये ब्रह्म जिज्ञासा भगवान को जानना, और एक ब्रह्म वर्ड भी आता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एंड वन अनदर क्वेश्चन, तो प्लीज इसके बारे में।
एक क्वेश्चन है ना, और भी क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन और है। तो जब ब्रह्म के बारे में जानना चाहते हैं, ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ है जो बड़ा, बृहत, जो स्वयं बड़ा है, दूसरे को बड़ा कर सकता है। बृहति बृहयति तो ब्रह्म है। तो भगवान सबसे महान है, बड़ा है, वो किसी को बड़ा भी कर सकते हैं, तो वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म ज्ञान का मतलब है इस बृहत ब्रह्म को समझना और हम लोग उनके पार्ट ही समझना। तो कंप्लीट नॉलेज, यही है ब्रह्म ज्ञान। महाराज जैसे कभी आता है ना कि कोई ब्रह्म में लीन होना चाहता है, वो एक अलग है। जो हम बात कर रहे हैं वो ब्रह्म जिज्ञासा की बात कर रहे हैं, भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, और कोई ब्रह्म कुछ और बात करते हैं। तो नहीं, वो कुछ बात करते, वही बात करते हैं। जो ब्रह्म में लीन होना चाहता है वो भी ब्रह्म है। उन्होंने ब्रह्म की अवस्था, परमात्मा अवस्था, भगवान अवस्था, ये भगवान की 3 फेज है एक ही चीज, लेकिन देखने वालों अपने अपने पोजीशन के हिसाब से, अपने शक्ति के अनुसार 3 प्रकार देखते हैं। जो ब्रह्मवादी है दूर से देखते हैं, उनको थोड़ा झपसा दिखता है लाइट के जैसा, तो उसी में लाइट में मिल जाना चाहते हैं। और वही ब्रह्म को थोड़ा और नजदीक जाकर लोकलाइज देखते हैं तो परमात्मा है, और उसको एक बार पास में जाकर के इसको देखते हैं तो वही कंप्लीट नॉलेज भगवान है। तो जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, केवल बाहरी एक्सटर्नल लाइट को, ज्योति को देख करके बोलते हैं हम उसी मिल जाएं, हमें बहुत परेशानी हो रहा है, यहाँ हट करके वहीं चले जाएं, तो वे ब्रह्मलीन होना चाहते हैं। ना कोई लीन हो सकता है, ना लीन होना संभव है, क्योंकि हम नित्य, हमारा पोजीशन हमेशा पहले था, बाद में भी रहेगा, तो लीन कैसे हो पाएगा, है ना? नहीं, तो ये अज्ञान नहीं है, वहां जाकर दुख पाओगे, वहां जीरो होकर रहो। हमारा कर्तव्य है कि हम सेवा का भाव रखें और सेवा करें, क्योंकि बिना सेवा के हम भगवान को और भक्तों को कैसे जानेंगे? जब तक भगवान के ज्ञान नहीं होगा तो सेवा का भावना उठेगा ही नहीं। सेवा करने का मतलब आपसे अलावा और कोई पर्सन है तभी तो सेवा करोगे, तो ये भावना आएगा तो भगवान को मानोगे। और जो एक लाइट मानोगे, जीरो ही मानोगे, तो सेवा क्या करोगे? सेवा नहीं हो पाए। तो एक भगवान एक पर्सन है, आपसे अलग है और सेवा के योग्य है, आप सेवा कर सकते हो, वो सेवा अलग से तब मानो। तो भगवत ज्ञान होना चाहिए सेवा के लिए। थैंक यू सो मच महाराज जी। एंड वन अनदर क्वेश्चन महाराज जी, एक समर कैंप मैं रन कर रही हूँ, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल में मैं गई थी, तो वहां से 20-25 स्टूडेंट्स आए थे। उनको मैं एक क्लास ले रही हूँ जिसमें हम मोरल एजुकेशन की जो बुक्स है हमारे पास, वो हम स्टडी करा रहे हैं। तो वो हर एक मतलब धर्म से हैं वो बच्चे, और मैं कृष्ण से कनेक्ट करना, किसी भी प्रकार से करना का प्रयास कर रही हूँ। तो कुछ जो बच्चे, सभी को एक जैसा कैसे हम गाइड कर सकते हैं? मोरल एजुकेशन का बेनिफिट्स बताए सबको। अगर मोरल एजुकेशन पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो व्हाट बेनिफिट दे विल गेट। एंड इसी एज में, स्कूल एज में, बच्चों के एज में अगर मोरल सीखते हैं तो उनके कितने महान बन सकते हैं, उनका चरित्र कितने विकास हो सकता है, ये बताने से तो फिर इंटरेस्ट लेंगे कोई जानने के लिए, है ना? थैंक यू सो मच महाराज। दिस इज मार्केटिंग स्किल। यस, समृद्धि। लास्ट क्वेश्चन समृद्धि माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, ओल्ड हैबिट्स को कैसे इम्प्रूव करें? जैसे कि पढ़ाई में भी या फिर कहीं पे भी पहले हम जैसे प्रोसीजर नहीं पता था, और फिर उस प्रोसीजर को हम फॉलो कर रहे थे, पर बाद में पता चला कि दूसरा प्रोसीजर सही है, तो उस प्रोसीजर को छोड़ के दूसरे प्रोसीजर को अडाप्ट करना, वो कैसे करें? मतलब हैबिट्स को कैसे छोड़े, ओल्ड हैबिट्स को? ओल्ड हैबिट्स को छोड़ देंगे, जो न्यू हैबिट्स का बेनिफिट सबको पता चलेगा। जैसे आप पहले चॉकलेट खाते थे, अंकल ला कर देते थे, अभी जब स्वीट बर्फी मिलेगा, बर्फी का टेस्ट करेगा तो अरे नहीं चॉकलेट बेकार है, आई वांट बर्फी। जब एक्स्ट्रा टेस्ट मिलेगा तो फिर जो लोअर टेस्ट, हायर टेस्ट के सामने कैसे टिक पाएगा, है ना? सो जो हायर टेस्ट का प्रोसीजर है, विल एक्सेप्ट दैट लोअर टेस्ट अपना छूट